एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सैकड़ों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पापी लग रहे हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रह गई है? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किए? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर में गंगा जल सूखे भी नहीं है। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर मिट्टी का कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते फिरते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति आकस्मत गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाइए और मुझ असहाय की सहायता कीजिए। शिव जी ने यह समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब तुम इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं और इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, और यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो तुम्हारे हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं ही बैठे देख कई लोगों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कोई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। फिर कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं निकालते समय हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं, और किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़
दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे कोई संदेह होता है क्या? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं क्या? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक व्यक्ति ने ही गंगा स्नान किया है। आजकल ज़्यादातर लोग दिखावे के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और फ़ोटो शूट करते हैं। यही वजह है कि गंगा भी रूठी है और अब अयोध्या में संगम के पानी का महत्व समाप्त हो चुका है। अब यह केवल मेला का रूप ही ले चुका है। अब केवल उद्गम स्थान का जल शुद्ध रह गया है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।